बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट आई है पाई को लेकर जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो अपडेट है ETP मार्केट के बारे में, जो स्वीडिश की मार्केट में डेब्यू किया है पाई ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज में। उसके बारे में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्वीडन की मार्केट में जो वहाँ पे स्टॉक मार्केट है, वहाँ पाई को लिस्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब इसका पाई को क्या फ़ायदा हो सकता है और एक आम यूज़र को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर इन्होंने लिस्ट कर ही लिया था तो क्या रियल में इसका कोई फ़ायदा होगा, क्या रियल में इसका कोई बेनिफिट होगा, क्या इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई कॉइन, कोई यहाँ पे टोकन ओपन मार्केट में जाता है, स्टॉक मार्केट में जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्वीडिश स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, वो इसलिए लिस्ट होता है कि जो लोग एक्सचेंजेस पे नहीं जा सकते, वहाँ पे रसाई नहीं रख सकते, वो यहाँ पे आके अपने आप को इस काबिल बना सकें कि बग़ैर किसी रिस्ट्रिक्शन के अपना कोई ना कोई कॉइन ख़रीद लें। और इस तरह से अगर वो क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते तो ओपन मार्केट में से ही वो ख़रीद सकते हैं। ये बड़ी पॉजिटिव बात है। अब इसका कॉइन को क्या फ़ायदा होता है। कॉइन को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ से उसकी बायर की तादाद बढ़ जाती है, सेलर की तादाद बढ़ जाती है। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि एक प्रोडक्ट एक शॉप पे, एक स्टोर पे सेल हो रही है। अगर वो शहर के 15 स्टोर में सेल होना शुरू हो जाए, अगर वो मुल्क की 1000 शॉप पे सेल होना शुरू हो जाए, या फिर पूरी दुनिया में 10, 15, 20 हज़ार उसके वहाँ पे स्टोर बन जाएँ, फ्रेंचाइज बन जाएँ लाखों के हिसाब से, तो खुद आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि उसकी सेल कितनी होगी और उस कंपनी का रेवेन्यू कितना होगा। इसी वजह से मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इजीनेस को बेहतर बना के लिस्ट किया जाता है। जितना किसी प्रोडक्ट को लेना, खरीदना, बेचना आसान होता है, उतना ही वो प्रोडक्ट ज़्यादा आगे जाती है। यहाँ पे किम एच वोंग, जो कि पाई के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो इंजीनियर्स भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने कहा है कि जो पाई यहाँ पे लॉन्च हुआ है, इसका कनेक्शन है पाई नेटवर्क के नेटिव टोकन के साथ, जो कि मार्केट को रेगुलेट करता है। वो कहते हैं कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट है पाई मोबाइल बेस्ड इकोसिस्टम के लिए। इस तरह से ये इंटरनेशनली ग्रो कर सकता है। यहाँ पे कहते हैं कि अब इसका दूसरा फ़ायदा क्या है कि मेकिंग पाई एक्सेसिबल टू रेगुलर इन्वेस्टर्स। अब दो किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पैसा अपना छुपा के रखते हैं कि भैया हम पैसा लगा देते हैं, हमें सिर्फ पैसा आना चाहिए, हमें वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना है, और वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते, रूल्स का ख्याल नहीं रखते, गवर्नमेंट्स का ख्याल नहीं रखते, नॉर्म्स को सामने नहीं रखते। बट यहाँ पे कुछ ऐसे रेगुलेटर इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इस चीज़ को देखते हैं कि यार हम जो भी करें वो प्रॉपर मेथड के ज़रिए करें, वो एक तरीके के ज़रिए करें। और उसमें दोस्तों होता क्या है कि वो बाकायदा फीसेस भी देते हैं, कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, टैक्सेस भी देते हैं। और अगर ऐसे इन्वेस्टर किसी भी टोकन के साथ या किसी भी कॉइन के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उस कॉइन को, उस टोकन को, उस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या की जा रही है। यहाँ पे डॉक्टर आल्ट कॉइन, जो कि पाई टोकन, बल्कि दुनिया के जितने भी टोकन हैं सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, पाई को लेके इनकी ज़्यादा चर्चा इसलिए की जाती है कि इन्होंने पाई के ऊपर एक किताब लिखी है, और ये दुनिया में पहली किताब है जो पाई के ऊपर लिखी है। सबसे पहले जो वाइट पेपर आया था, उसके बाद अगर कोई प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्म में कोई चीज़ सामने आई है तो वो इनकी किताब है। डॉक्टर आल्टकॉइन कहते हैं ही एक्सपेक्ट पाई टू फॉलो लॉन्ग टर्म रिकवरी ट्रेंड्स सिमिलर टू बिटकॉइन अर्ली ग्रोथ फेज, कि ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे आपका बिटकॉइन हुआ था। अब बिटकॉइन कैसे हुआ था आपको बता देता हूं। ये हमारे सामने है बिटकॉइन। आप बिटकॉइन की सारी हिस्ट्री देख लीजिए। स्टार्ट में बिटकॉइन को तो हवा भी नहीं लगी, पता ही नहीं था। देखो 2009 में आया, 2009 में आने के बाद ये ज़मीन के साथ लगा रहा। इवन के लोग तरले करते, मिन्नतें करते कि यार ले लो ले लो ले लो, कोई नहीं लेता था। आपने वो वाक़या सुना होगा ना, जिसमें एक भाईजान ने 10,000 बिटकॉइन दे के 10,000 बिटकॉइन दे के 2 पिज़्ज़े लिए थे। और जब उनसे पूछा गया, अरे भैया आप तो बेवकूफ़ हो, आप 600-700 मिलियन डॉलर के मालिक हो सकते थे,
जी हाँ, 600-700 मिलियन डॉलर के मालिक हो सकते थे अगर उस वक्त आप अपने बिटकॉइन सेल नहीं करते। तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैंने उस वक्त बिटकॉइन सेल कर दिए और अब मैं पछता रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है, मैं दुनिया का पहला वो आदमी हूँ जिसने बिटकॉइन दे के किसी चीज़ को ख़रीदा था। मेरे से पहले दुनिया में ये कंसेप्ट ही नहीं था कि बिटकॉइन दे के कोई चीज़ ख़रीदी जा सकती है। जब भी बिटकॉइन का जिक्र होगा, जब भी क्रिप्टो का जिक्र होगा, तो लोग मेरे बारे में बात करेंगे कि हाँ, वो बंदा था जिसने अपने बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए अपने 10,000 बिटकॉइन दे दी थे। उसने पहली मर्तबा क्रिप्टो को रियल दुनिया के साथ कनेक्ट किया था, इंगेज किया था, और दुनिया ने पहली मर्तबा देखा कि क्रिप्टो करेंसी देकर कोई रियल वे में फिजिकल चीज़ भी खरीदी जा सकती है। तो बिल्कुल ऐसे डॉक्टर ऑल्टकॉइन कहते हैं कि पाईकॉइन भी ऐसे ही रिकवर होगा, इसके अलावा पाईकॉइन रिकवर नहीं हो सकता और रिकवरी में टाइम लगता है। बिटकॉइन की क्यों टाइम लगा? बिटकॉइन को बताना पड़ा लोगों को कि भैया बिटकॉइन दे के भी चीज़ें ली जा सकती हैं। बिटकॉइन अगर आप किसी को पे करते हैं तो अगले बंदे को कोई इतराज़ नहीं होता, वो कहते हैं ठीक है, ये भी जैसे करेंसी है वैसी ही ये करेंसी है। और मज़े की बात बताऊं, पिछले दिनों आपको पता है कि एक स्कूल में कॉल आती है कि अगर आपने हमें $30,000 के बराबर बिटकॉइन नहीं दिए तो भैया हम आपके स्कूल को तबाह कर देंगे। इसमें बताना ये चाहता हूँ कि अब चोर, ठग, डकैत भी जो हैं वो भी करेंसी बिटकॉइन में लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सेफ भी है और डिसेंट्रलाइज भी है। सेफ इस तरह से है कि ये ट्रैक नहीं हो सकता, डिसेंट्रलाइज ऐसे है कि कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। कौन बेच रहा है कोई पता नहीं है, कौन रिसीव कर रहा है कोई पता नहीं है। तो आपसे गुजारिश ये है कि इस चीज़ को सामने रखते हुए अब ये धंधा मत शुरू कीजिएगा। बिटकॉइन क्रिप्टो एक बड़ा साफ और बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, पैसे सेव करने का, पैसे ट्रांसफ़र करने का, बट इसको हमेशा अपनी फेवर में और मुल्क की फेवर में यूज़ किया कीजिएगा। अभी तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।